मित्रों, इंग्लिश सारा डर खत्म हो जाएगा। जो इंग्लिश से डरे हुए हैं कैसे करेंगे, नया सिलेबस जुड़ गया है, चुटकियों में इंग्लिश खत्म होने वाला है। क्या क्या करने वाले पहले ये समझ लेते हैं, फिर बेसिक इंट्रोडक्शन इंग्लिश का समझेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे पटवारी के लिए इंग्लिश में? पैटर्न वही रहने वाला है जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पिछले साल में आया है, उसी को एनालाइज करके अपन पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जिसमें अपना आप क्या क्या आता है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। ये सारे टॉपिक बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे ताकि जब इससे क्वेश्चन आए तो आप अटैक करें। हमारा टारगेट है पहले थ्योरी कंप्लीट कराएंगे 15 दिन में, फिर क्वेश्चन पे अटैक करना शुरू कर देंगे जैसा एग्जैक्टली पेपर में आया है। फिर टेंस, वॉइस और नरेशन ये पढ़ने वाले हैं। ये तो आप जानते होंगे, ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन हम अच्छे से कवर करा देंगे। वोकैब जो है 1000 वर्ड रटवाया जाएगा, उसी से एंटोनिम और सिनोनिम सॉल्व कराया जाएगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल टॉपिक होते हैं जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, SVA। इससे क्वेश्चन बनते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये कराएंगे, तभी बनेगा जब ये सारी चीजें बनेंगे। तो ये सारा कुछ प्रैक्टिस में होगा, मतलब कुछ टॉपिक जो मैंने नहीं लिखे हैं वो प्रैक्टिस में होगा, पेपर के प्रैक्टिस में समझाऊंगा। तो ये होने वाला स्कीम। चलिए आज बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का भय आपका दूर हो जाए। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा बता देता हूं, वहीं से शुरू करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से स्पष्ट है, स्पीच क्या होता है? स्पीच जो भी आप बोले हो उसी को बोलते हैं स्पीच। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग मैंगो, मैं मैंगो खा रहा हूं, तो ये एक स्पीच है। अब इस स्पीच के पार्ट है, आई एम ईटिंग मैंगो, तो जो पार्ट्स हैं उनका अलग अलग फंक्शन है, उसी के बारे में पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहूं आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूं, तो यहां आई क्यों लगा है? आई का पोजीशन क्या है? आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, ईटिंग वर्ब है, तो वर्ब का पोजीशन क्या है ना? मैंगो ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन क्या है? ये सारी चीजें इसमें पढ़ते हैं ना। इन सबके फंक्शन अलग अलग है, नाम अलग अलग है। तो इसी के बारे में हम देखेंगे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। चलिए तो स्टार्ट होता है नाउन से। नाउन क्या होता है? किसी चीज का नाम होता है। इन सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा आज, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं। तो नाउन किसी भी चीज का नाम, चाहे कोई प्लेस हो, कोई जगह हो, कोई पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो, राम शाम गीता सीता, या फिर कोई चीज हो, है ना, लोटा खटिया टेबल कुर्सी, ये सारी चीजें क्या होती हैं? नाउन होती हैं। जैसे प्लेस ले लीजिए, आगरा है, मुंबई है, दिल्ली है ना, फुटबॉल ग्राउंड है, कोई भी प्लेस, जगह समझते हैं, जहां कोई जा सकता है, जहां स्पेस है वो जगह है, कोई भी जगह है, वो सारे क्या नाउन है। कोई भी व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है, या कोई ऐसे है पेड़ है जिसको व्यक्ति मान लिया गया, शेर है जिसको व्यक्ति मान लिया गया। कई बार होता है ना कविता कहानियों में, मतलब जिसको व्यक्ति मान लिया गया है लेखक द्वारा, कवि द्वारा, वो सब क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। जनरली एग्जाम्पल क्या है? राम, श्याम, है ना, मनोहर, रीता, मीता, ये सारे हो जाएंगे। चीज क्या है? यही पेन, टेबल, कुर्सी, ये सारी चीजें नाउन हो जाएंगी। फिर इसके टाइप्स होते हैं, है ना, नाउन के क्या क्या टाइप्स होते हैं जनरली। एक तो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है भैया? वो नाउन जो किसी एक व्यक्ति के लिए फिक्स है। मैं कहूं राम यहां आओ, तो किसी एक व्यक्ति को बुला रहा हूं, तो वो राम चल के आ जाएगा। भैया अगर मैं बोलूं ए इधर आओ, ए क्या है? ए तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब मैं कहूंगा तुम लोग इधर आओ, ये भी क्या है? ये प्रोनाउन। इसको आगे पढ़ेंगे। तो प्रॉपर नाउन क्या है? किसी एक व्यक्ति को बुलाना, जैसे राम कम हियर, ये प्रॉपर हो गया। इससे भीड़ में से कोई एक व्यक्ति ही आएगा, ठीक है। अब मैं कहूं बहुत सारे लोग खड़े हैं, अगर मैं कहूं स्टूडेंट्स कम हियर, अगर मैं स्टूडेंट्स कम हियर कहता हूं, तो स्टूडेंट्स तो राम भी है, श्याम भी है, सीता भी है, गीता भी है, तो सबको आना है, कोई फिक्स नहीं है। अगर मैं कहूं एनी स्टूडेंट कम हियर, तो किसी एक स्टूडेंट को आना है। यहां पे चीजें फिक्स नहीं है। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? अगर राम कम हियर बोलता हूं तो राम प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन यही स्टूडेंट बोल देता हूं या स्टूडेंट्स बोल देता हूं, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी लगा के, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। एक और एग्जांपल लेता हूं। ज्यादातर लोगों के घर में गाय है, गाय का नाम रखते हो, कुत्ते का नाम रखते हो, है ना, अपनी गाय को कपिला बोलते हो, कपिला पानी पी लो, कपिला भूसा खा लो, तो ये कपिला क्या है? कपिला प्रॉपर नाउन। लेकिन गाय अगर बोल दिए काऊ, तो काऊ क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। समझ में आ गया? जब नाम फिक्स कर दिए किसी व्यक्ति का, किसी भी चीज का, वो नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो, प्लेस का हो या चीज का हो, अगर नाम फिक्स है और उस नाम से केवल एक व्यक्ति ही, एक चीज ही या
एक प्लेस ही सूचित होता है तो उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर उससे मल्टीपल चीजें सूचित होती हैं तो हो जाए कॉमन नाउन। जैसे सिटी, अब कोई भी सिटी है, दिल्ली है, मुंबई है, रीवा है, भोपाल, इंदौर, तो ये रीवा, भोपाल, इंदौर ये सारी क्या है, इंडिविजुअल है, ये सब क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और सिटी की बात करूं तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। जैसे मैं कहूं आई लिव इन रीवा, तो प्रॉपर नाउन यूज कर रहा हूं। आई लिव इन वेरी गुड सिटी, तो ये कॉमन नाउन यूज कर रहा हूं। तो होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करेंगे कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन के ही पार्ट हैं सब। कॉमन नाउन के वैसे नाउन दो ही टाइप के होते हैं, प्रॉपर और कॉमन। अब जो हम पढ़ने वाले हैं सारे कॉमन नाउन के पार्ट होते हैं, जिसमें कलेक्टिव नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन आता है, मटेरियल नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये क्या है सर? कलेक्टिव नाउन वो नाउन है जिससे एक से ज्यादा लोगों को एक साथ बुलाया जा सकता है, समूह जिसे बोलते हैं, एक से ज्यादा चीजों को एक साथ बुलाया जा सकता है। जैसे मैंने बोला आर्मी, तो आर्मी में बहुत सारे हमारे फौजी भाई बहन हैं। पुलिस बोलता हूं तो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, ये समूह है। क्लास, ये समूह है। तो जहां भी कलेक्शन है वो सब क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन से बना है, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या है? वही लोहा, शीशा, आयरन, पीतल, सीमेंट, जिसको टच कर सकते हो, जो उसका उपयोग होता है कुछ बनाने में, वो सब क्या है, लकड़ी वगैरह, मटेरियल नाउन। आज थोड़ा फास्ट, क्योंकि एग्जांपल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, इसको सब अच्छे से लूंगा मैं, है ना। पूरा आज आपको टॉपिक थोड़ा समझा दूँ, उसी हिसाब से थोड़ा जल्दी लूंगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिनका नाम तो है लेकिन उसे टच नहीं कर सकते, जो आपके अंदर भाव है, इमोशंस है, हैप्पीनेस है, खुशी है, दुखी है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, इन सब का नाम तो है, तभी तो बोलते हो कि वो बहुत गुस्सालु है, उसके अंदर ईर्ष्या है, पर क्या इसको टच कर सकते हो? नहीं। ये भाव के नाम है। किसके नाम है? भाव के, इमोशंस के जो नाम है उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, है ना, अपना जेलसी हो गई, जिसे ईर्ष्या बोलते हैं, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा मित्रों। तो ये है नाउन। अब इसी में आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, आज तो केवल एग्जांपल दिया हूं आपको, तो सिंगुलर और प्लूरल पढ़ेंगे, सिंगुलर से प्लूरल नाउन कैसे बनता है, फिर इसमें हम जेंडर पढ़ेंगे, मैस्कुलाइन क्या है, फेमिनाइन क्या है, फिर केस पढ़ेंगे नाउन के केस मतलब क्या होता है कि वही नाउन कभी सब्जेक्ट बन जाता है, कभी ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। तो तीन केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एक होता है पजेसिव, है ना। तो ये तीनों केस हम पढ़ेंगे, ये डिटेल में जब क्लास लूंगा तब पढ़ाऊंगा, है ना। एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, समझ में आ जाएगा। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये राम जो है ना, राम क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात होती है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो बात की जाती है जिसके बारे में उसको बोलते हैं प्रेडिकेट, है ना। अगर हिंदी में आप इसको क्या बोलते हैं, विषय बोलते हैं। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, विषय बोलते हैं। हालांकि इंग्लिश क्लास कर रहा हूं तो इंग्लिश टर्म ही यूज करूंगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, है ना, ठीक है। तो राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन इस प्रेडिकेट में भी नाउन छुपा हुआ है, ये फ्रेंड कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं, लेकिन उस फ्रेंड में अगर किसी का नाम आ जाएगा तो प्रॉपर होगा। तो ये जो फ्रेंड है ये कहां बैठा है, सेंटेंस के अंत में बैठा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस फ्रेंड के बारे में बात नहीं हो रही, राम के बारे में बात हो रही। हमारा जो चर्चा का विषय है वो राम है, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। एक और एग्जाम्पल लूंगा तो क्लियर होगा आपको। श्याम has a beautiful cycle. श्याम हैज ए ब्यूटीफुल साइकिल। अब जो इस किसके बारे में बात हो रही, श्याम के बारे में बात हो रही, तो श्याम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। और श्याम के पास क्या है, श्याम का अधिकार किस पे है, साइकिल पे है, तो साइकिल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे ब्यूटीफुल वगैरह क्या। तो ये होता है नाउन। तो नाउन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको समझ में आ गया होगा। नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे, हम जेंडर पढ़ेंगे, सिंगुलर प्लूरल पढ़ेंगे, केसेस पढ़ेंगे, ये सब हम नाउन में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। थोड़ा संक्षेप में प्रोनाउन भी जान जाते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन पे।
प्रोनाउन होता क्या है? जो भी नाउन की जगह यूज होता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। मतलब अगर मैं कहूं राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, राम फिर घर आता है, फिर राम ट्यूशन पढ़ने जाता है, बार बार राम बोलना पड़ रहा। अगर मैं ही बोलूं कि राम स्कूल जाता है, फिर वह घर आता है, फिर वह खेलने जाता है, फिर वह ट्यूशन पढ़ता है, तो राम की जगह मैंने वह यूज कर लिया ना, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। मतलब ऐसे शब्द जो नाउन की जगह यूज कर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, राम स्कूल जाता है, तो राम न लिख के हम क्या कह दें? राम की जगह प्रोनाउन लगा दें, क्या? ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये सारा कुछ डिटेल में पढ़ाने वाला हूं मैं, इसमें घबराना नहीं है। प्रोनाउन के भी बहुत सारे टाइप हैं, है ना, तो वो सब टाइप्स हम डिटेल में लेंगे। इसके बाद क्या है? एडजेक्टिव। अगर मैं कहूं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं, राम इज ए वेरी हैंडसम बॉय। राम क्या है? बहुत ही खूबसूरत, हैंडसम बॉय है, बहुत ही हैंडसम बॉय है ना। तो राम इज ए वेरी हैंडसम बॉय में ये जो बॉय है ये तो नाउन है, ये राम क्या है? ये भी नाउन है। ये राम कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ये कैसा नाउन है? बॉय कॉमन नाउन है। राम इज ए वेरी हैंडसम बॉय, तो हैंडसम जो है वर्ड, ये बॉय की विशेषता बता रहा, कैसा बॉय है। टॉल या हैंडसम की जगह में टॉल भी कह सकता है, टॉल बॉय है। शॉर्ट बॉय भी कह सकता था। क्लेवर मतलब चतुर बॉय भी कह सकता था, कुछ भी कह सकता था यहाँ पे ना। तो ये सारे वर्ड इस बॉय की विशेषता बता रहे हैं। तो जो भी वर्ड विशेषता बताते हैं किसी नाउन की, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अब कितना हैंडसम है? वेरी हैंडसम है, मतलब बहुत ज्यादा हैंडसम। कितना शॉर्ट है? वेरी शॉर्ट है, वो उसकी हाइट बहुत कम है, या उसकी हाइट बहुत ज्यादा है तो वेरी टॉल है। तो जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताए, एडजेक्टिव की जो क्वालिटी बताए उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलते हैं। या तो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताए या वर्ब की क्वालिटी बताए। जैसे राम राइड्स स्लोली, राम जो है धीरे धीरे गाड़ी चलाता है, तो स्लोली जो वर्ड है ये वर्ब की क्वालिटी बता रहा, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो ये सब कुछ हम डिटेल में लेने वाले हैं आज। बस तो आपको बस समझाया जा रहा है कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, और टर्मों से परिचय हो रहा है बस आपका। आप बस समझ लीजिए टर्म होते क्या है। एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, अपना बचा क्या? प्रीपोजिशन। ये लोगों को बहुत डराता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? इसमें इन है, विद इन है ना, इनटू है, टू है, अपॉन है, बिटवीन है, ओवर है, एबव है ना, बहुत सारा इसमें कुछ है। ये सब हम पढ़ने वाले हैं, और इसमें जो कन्फ्यूजन हो जाता है ना लोगों को, ये भी अच्छे से देखेंगे। जैसे विद इन और इन में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो विद इन क्या होता है? किसी चीज़ के अंदर, और इन मतलब ये बाउंड्री भी शामिल होती है ना। जिसे मैं कहूँ आई लिव, या दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जिसे मैं कहूँ आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, तो मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाऊँगा। अगर मैं कहूँ आई विल कम इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट पूरे भी लग सकते हैं मुझे, लेकिन विद इन बोल दिया तो 5 मिनट पूरे नहीं लगेंगे, उसके अंदर अंदर आ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं प्रीपोजिशन की मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही एट और इन में क्या अंतर है? आई लिव एट रीवा होता है कि आई लिव इन रीवा, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी प्रीपोजिशन पे बेहतरीन तरीके से, है ना। उसके बाद क्या होता है? कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या पढ़ेंगे हम? कंजंक्शन होता है ज्वाइन वर्ड, ऐसे वर्ड जो ज्वाइन करते हैं दो वर्ड को, या दो फ्रेज को, या दो क्लॉज को, या दो सेंटेंस को। नहीं, सारे कंजंक्शन इसमें पढ़ेंगे। मेनली जो है एंड, और बट, इससे आपको समझा देता हूँ कंजंक्शन है क्या। फिर डिटेल में बहुत सारे कंजंक्शन है, वो सब हम पढ़ेंगे, है ना। आइदर और है, नाइदर नॉर है, बहुत कुछ है ना, तो वो सब पढ़ने वाले हैं। तो एंड क्या है? जैसे राम खाना खाता है, राम खाना नहीं, राम मैंगो खाता है। राम ईट्स मैंगोज, राम आम खाता है, ठीक है। श्याम ईट्स मैंगोज, श्याम ईट्स मैंगोज, श्याम आम खाता है। अब आपको 2 बार बोलना पड़ा ना, 2 सेंटेंस लग गए। राम ईट्स मैंगोज, श्याम ईट्स मैंगोज। अगर एंड का उपयोग करते तो एक ही वाक्य में काम हो जाता है, राम और श्याम मैंगो खाते हैं। राम एंड श्याम ईट। अब ये राम एंड श्याम 2 वर्ड हो गए, तो ईट्स की जगह ईट लग गया। ये टेंस में पढ़ाऊंगा मैं आपको, राम एंड श्याम ईट मैंगोज। ये सारी चीजें हैं, है ना।
अब यही मैं कहता कि राम या तो मैंगो खाता है या एप्पल खाता है, तो क्या कहता है, राम ईट्स मैंगोज और एप्पल्स, है ना, और लगा दिया तो इसमें क्या हो गया, अथवा हो गया। बट का उपयोग कैसे होता है, जहां कॉन्ट्रडिक्शन होता है, जिसे राम पढ़ता बहुत है पर फेल हो जाता है ना, राम स्टडीज वेरी हार्ड बट ऑलवेज फेल्स। तो राम तो पढ़ता तो बहुत हार्ड है लेकिन हमेशा फेल हो जाता है। तो जहां भी कॉन्ट्रोडिक्शन शो होता है ये बट, ये सब कुछ मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। बस आज तो इंट्रोडक्शन है, बस आप समझ लीजिए कि ये सब वर्ड होते क्या हैं, जो बहुत नए हैं, जो बहुत दिनों से इंग्लिश छूट गई है, उनके लिए सारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, ताकि आपका भय दूर हो जाए, है ना। वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम भैया, वर्ब की जो क्रिया होती है इसमें वर्ब के तीनों फॉर्म पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव्स पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब होता है, जैसे टू डांस, टू वॉक, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले। फिर जीरंड पढ़ेंगे, जीरंड क्या होता है, डांसिंग हो गया, आईएनजी लगा दो वर्ब के साथ। तो ये सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है जीरंड वगैरह में, वो सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ पे, है ना। वर्ब के बाद क्या बचा आपका बचता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है वही विस्मय आदि बोधक, जिसे शब्द हिंदी में बोलते हैं, आह, अलास, कोई भाव को उत्पन्न करना होता है ना, जैसे कोई सैडनेस है, अलास हिज फादर डाइड, बहुत सैड न्यूज है, किसी के पिता की मृत्यु हो गई, तो आप बताओगे तो क्या कहोगे, अलास हिज फादर डाइड। बहुत खुशी की बात है, ओह ही वन द मैच। तो ये सब क्या है, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से होंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे क्या, टेंस। टेंस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टेंस में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना, ये तीन टेंस पढ़ेंगे। और प्रेजेंट में सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब कुछ हम बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे। टेंस मुश्किल से आधे घंटे में आपको कंप्लीट करा दूंगा और बनने भी लगेगा। बहुत लोग टेंस महीनों पढ़ाते हैं, मैं आधे घंटे में पढ़ा दूंगा, आपको बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। वॉइस क्या है भैया, एक्टिव पैसिव वॉइस। वॉइस कुछ नहीं है, बस बोलने का तरीका अलग है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावण, ठीक है। तो यहां पे प्रधानता हम राम को दे रहे हैं, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। अगर प्रधानता रावण को देना तो कैसे बोलेंगे, रावण को पहले लिख लो, रावण राम के द्वारा मारा गया, तो रावण वॉज किल्ड बाय राम। अब देखिए यहां पे जो कार्य करने वाले हैं, जो कर्ता हैं, वो राम है। तो प्रभु श्री राम जो हैं ये सब्जेक्ट है, यहां पे एक्टिव है। क्या है, एक्टिव है, ये एक्टिव वॉइस है। क्यों, क्योंकि इनको प्रधानता हम दे रहे हैं। लेकिन यहां पे प्रधानता हम रावण को दे रहे हैं, तो ये जो सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसके कुछ नियम, वो नियम याद करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो जाएगा। नरेशन क्या है, नरेशन, नरेशन कुछ नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, किसी चीज को कहने के दो तीन तरीके होते हैं, दो तरीके मेनली हम पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं नरेशन। जैसे मैं कहूं, एक एग्जांपल लेके बताता हूं, राम सेड ही विल कम टुमारो, ठीक है। राम ने कहा, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, ही विल कम टुमारो, ठीक है। राम अगर मुझसे कहता है, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलिए, हाँ, तो थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेंगे। जैसे राम सेज, राम कहता है, आई विल गो टू स्कूल,
मैं स्कूल जाऊंगा। ये कौन कहता है? राम कहता है। राम कहता है आई विल गो टू स्कूल। अब ये जो बात है राम की, राम ने बोल दिया कि मैं स्कूल जाऊंगा, मुझसे बोला राम ने कि मैं स्कूल जाऊंगा। लेकिन अगर मैं किसी और व्यक्ति को बताऊंगा ये बात, मैं कहूंगा कि राम ने कहा है कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो सामने वाले व्यक्ति को कंफ्यूजन हो जाएगा कि स्कूल मैं जा रहा हूं कि राम जा रहा है ना। तो डायरेक्टली हम उसकी बात को नहीं कहते, ये तो डायरेक्ट नरेशन हो गया। ये क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन हो गया। राम सेज आई विल गो टू स्कूल। राम बोलता है कि मैं स्कूल जाऊंगा, ये मुझसे उसने बोल दिया। अब यही बात मुझे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी है, तो मैं क्या कहूंगा कि राम बोलता है कि वह स्कूल जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा राम बोलता है कि मैं स्कूल जाऊंगा। अगर मैं ये कहता हूं कि राम बोलता है कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो सुनने वाले को कंफ्यूजन हो जाएगा कि स्कूल मैं जा रहा हूं कि राम। तो राम सेज आई विल गो टू स्कूल। तो यही सूचना जब मैं दूसरे व्यक्ति को दूंगा तो मैं क्या कहूंगा? राम सेज दैट he will go to school। तो इसके भी कुछ नियम है, वो नियम मैं आपको पढ़ा दूंगा और नरेशन आपको रट जाएगा। तो ये सारा कुछ हम करने वाले हैं आपका अपना 15-20 दिन के अंदर। वो क्या है, आपकी डेली चलेगी, एंटोनिम सिनोनिम और लाइव चलेगी, और उसका रिवीजन पीडीएफ वगैरह भी दिया जाएगा। मित्रों, कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज ये केवल इंट्रोडक्शन था, कल से शुरू कर देते हैं फटाक से आपका ग्रामर। धन्यवाद।